आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं और नीट की इस परीक्षा की तैयारी कराते हैं। ये जो नेक्सस खुलकर सामने आ रहा है, ये पेपर लीक है, ये कुछ और है, ये स्टेट मशीनरी का फेलियर है, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? इसमें एनटीए कितना अंडर द डॉक है, ये जो टेस्टिंग एजेंसी है? देखिए, इसके अंदर ये चीज तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं लगता। देयर आर टू मेनी कोइंसिडेंसेस। 67 लोग 720, हम 7 साल से बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। कभी ऐसा नहीं हुआ। इट इज माइंड बॉगलिंग। और 4 जून को रिजल्ट आ गया, 14 को आना है। उसके अलावा बीच में चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जब आवाज ही नहीं आ रही है उनकी। मेरे साथ है नीतीश। बहुत छोटा सा मुझे जवाब इस बात पर दीजिए, अभी दिमाग में क्या चल रहा है? 620 नंबर आए हैं आपके। नीतीश तक आवाज नहीं जा रही। जी कपिल जी, प्लीज कैरी ऑन। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजें जो अकस्मात कोइंसिडेंस टाइप लगती हैं, उन सबको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि रजिस्ट्रेशन विंडो खत्म होने के 1 महीने बाद 2 दिन के लिए खोल दिया जाता है और फिर 1 हफ्ते के लिए खोल दी गई। उसी का मैंने कहा, हाँ, मतलब। और उसके अलावा एग्जाम वाले दिन ऐसी चीज होती है कि बच्चे पेपर लेके बाहर आ गए और उस पेपर का ऑनलाइन वर्जन मैंने पर्सनली देखा है, ट्विटर पे 4:30 बजे अवेलेबल था। एनटीए ने कहा कि हमने उन बच्चों का सवाई माधोपुर में उसी दिन एग्जाम करा दिया। चुपचाप ग्रेस मार्क्स दिए, पता चला, उसके बाद कहा हमने ये वाला प्रोसीजर फॉलो कर लिया और उसके बाद उसे आराम से वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीज को एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जो उस बच्चे ने बोला, भरोसा, आप उसे क्रेडिबिलिटी बोलिए, सैंक्टिटी बोलिए, विश्वसनीयता बोलिए। यदि इस कपिल जी, मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे कि अगर पटना में एक सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, गोधरा में एक सॉल्वर गैंग पकड़ा गया कि भाई हम आपकी परीक्षा का ठेका ले रहे हैं, 50 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो, 30 लाख रुपए दो, बाकायदा लेन देन का, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। Correct. जिला जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो ये बात कह रहे हैं, तो ये स्टेट मशीनरी का फेलियर है या वाकई एनटीए की ही ये ओवरऑल जिम्मेदारी है कि ये कंडक्शन फुल प्रूफ होता? एनटीए या फिर स्टेट मशीनरी? कहना मुश्किल है। मतलब दैट इज वाई एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और एंड में आके मैं तो कहता हूं जो लोग क्रेडिबल हैं आज, नॉन पॉलिटिशियंस, समवन लाइक नारायण मूर्ति, समवन लाइक नंदन नीलेकेनी, वो आके बोले कि हमने डेटा देखा। मैं तो एनटीए से पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ एनटीए खुद रिजल्ट कंपाइल करती है या एक इंडिपेंडेंट ऑडिट प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एस्टैब्लिश होता है? देखिए, एनटीए ने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बोला है कि 2.1 लाख, 2,10,000 लोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नोएडा में जो एनटीए का ऑफिस है, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 1.25 लाख इन्विजिलेटर, अलग अलग लोग, कोई पेपर छपवाता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। आप इमेजिन करिए 2,10,000 लोग। मैं तो ये भी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये इतना बड़ा एग्जाम हो गया कि इसको सेंट्रल लेवल पे कराना ही नहीं चाहिए, इसे वापस स्टेट लेवल पे डेलीगेट कर देना चाहिए, जैसे पहले होता था, जिससे कम से कम ऐसा ना हो कि 24 लाख लोग एक साथ अटक गए। इस बार यूपी से करीब 3,70,000 बच्चों ने एग्जाम लिखा। यदि पेपर आउट होगा तो मैक्सिमम 3,70,000 बच्चे सफर करेंगे ना। अभी तो 24 लाख लोग का 24 लाख। हाँ, प्रोफेसर विशाल, ये बहुत बड़ा सवाल है क्या इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर, भरोसे पर जो देश का बच्चा इस देश की सरकार पर करता है? ग्रेस मार्क्स दे देता है एनटीए, जिसकी इजाजत ही नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग के किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में।